अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज क्योंकि हमने अभी अपने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया कि 125 गज या मिनिमम कैटेगरी के अंदर बजट उनके अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अभी भी किस रेट के ऊपर है, वो आप बेशक आपके पास आ रहा होगा, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में जाके। खैर, अभी आज हम बात करते हैं 250 गज के हवाले से और कोशिश करेंगे साथ ही 500 गज को भी कवर करते चलें। तो 250 गज के अंदर हमारे पास, तो पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे पास कौन कौन से प्रीसेंट्स हैं, फिर लोएस्ट कैटेगरी पे क्या जा रहा है और क्या है वहाँ पे रेट, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वहाँ पे बाइंग बनती है कि नहीं बनती। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेसेंट्स हैं 250 गज के। प्रेसेंट 1 है, 6 है, 8 है, इसी तरीके से 16 है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, पैराडाइज के अंदर प्रेसेंट 30 है, 21 है, 22 है। तो ये कुछ प्रीसेंट्स हैं। अभी हम इसको ओवरऑल मिनिमम साइड से शुरू करेंगे, हमेशा की तरह के मिनिमम साइड के ऊपर कौन सा प्रीसेंट्स अभी मिनिमम साइड पे होगा। तो मिनिमम साइड के ऊपर अगर हम बात करते चले तो मिनिमम साइड के ऊपर इस वक्त स्पोर्ट सिटी का ही वो पीछे का एरिया जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, जो डिस्प्यूटेड नहीं है, हम सिर्फ उसी को बात करेंगे जो डिस्प्यूटेड नहीं है। इस वक्त वही सबसे ज्यादा मुनासिब रेंज में मिलता है। लाइक अगर हम ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 35 लाख, तकरीबन 35 लाख तक हमें चीजें मिल जाती हैं जो कि मुनासिब बजट में 35-40। लेकिन मैं अपनी बात को रद्द करते हुए अगली बात करूं तो उससे भी सस्ता प्लॉट जो हमें मिलता है विद अलॉटमेंट, वो शायद आपको मिलेगा प्रीसेंट 21 में, प्रीसेंट 22 में। क्यों? बस बदकिस्मती ऐसी है कि फ्रॉम द डे फर्स्ट 2014 से ऑनवर्ड अब तक इन दोनों प्रीसेंट्स को उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकी जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी। और ये जो बहुत तेज मार्केट थी, लाइक 35 लाख वाली चीज ने जब बढ़ के मार्केट में 1 करोड़ 10 लाख का भी रेट देखा तो अनफॉर्चुनेटली प्रीसेंट 21 ने उस वक्त भी शायद 60 लाख का ही रेट देखा। तो ओवरऑल हम लोगों को यही समझाते हैं, हम लोगों को यही समझाते हैं कि प्लॉट खरीद लेना इज नॉट एन आर्ट। प्लॉट किस लोकेशन पे खरीद रहे हैं, उसका ग्राफ कैसा रहेगा, उसकी मार्केट में ग्रोथ कैसी रहेगी, ये बहुत मैटर करती है। 16,500 ऑफिशियली बैरिया का बैरिया की लैंड है। बात ये है कि हम हर प्रीसेंट, लाइक मेरे पास 12 लाख है, मैं सिर्फ 12 लाख में 75 यार्ड का प्लॉट ले सकता हूँ एक। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 12 लाख है तो मैं ऐसी हरकत करूँ। लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं उसी हिसाब से चीजों को डिसाइड करूं, उसी हिसाब से चीजों का डिसीजन लूं। देखें, बड़ी स्मार्टली चीजों को इन्वेस्ट करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी भी, सेम है स्टॉक एक्सचेंज में आपके पास लिस्ट ऑफ कंपनीज आती है 10, 15, 20, 25, लेकिन आपको ब्रोकर आपका पहले कह देता है कि जी ये 10, 15, 20 छोड़ दें, आपने सिर्फ इन 2 में लगाना है। द रीजन बिहाइंड, पैसा लगाना तो आर्ट नहीं है। द मेन थिंग इज उस कंपनी की, उस लोकेशन की, अगर मैं भेजिया की बात करूं और उसकी भी बात करता चलूं साथ में, उस कंपनी की लाइक सेम एज इस प्रीसेंट की क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलेगा, उस कंपनी की ग्रोथ कैसी है, इस प्लॉट की ग्रोथ कैसी है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हर एक चीज का एक रीजन होती है, ड्यू टू सम रीजन। सेम एज मेरे पास सिर्फ 40 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में 500 गज भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं 50 लाख पे सिर्फ 125 गज भी खरीद सकता हूँ। अब हमें कैलकुलेट ये करना होता है कि एक्चुअली कौन से प्रीसेंट्स में से, कौन सी लोकेशन पे से, कौन सी इन्वेस्टमेंट में से ज्यादा आरओआई हमारे पास आना है। खैर, लंबी हो गई, अभी हम वापस आते हैं। सेम एज सबसे सस्ता प्रीसेंट मैंने आपको बता दिया, विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, लेकिन जिनके पास है आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, लेकिन ये है कि अब जब रेट बेहतर हो जाएंगे तो उसके हिसाब से निकल जाइएगा। 30 की बात करते हैं। 30 के अंदर हमारे पास तकरीबन आप समझें 55 लाख से लेके अराउंड 65 लाख तक का रेट है। कोई बहुत अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन है तो उसके हिसाब से भी। लेकिन इससे पहले भी एक प्रीसेंट है, प्रीसेंट 32। प्रीसेंट 32 बहुत अच्छा प्रीसेंट है। हालांकि अगर मैं कंपैरेटिवली प्रीसेंट 22 और प्रीसेंट 32 को कंपेयर करूं तो मेरी नजर में शायद 22 थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर होगा, लेकिन 32 की एक्सेप्टेंस मार्केट में ज्यादा है। तो इसलिए forget about my opinion, forget about कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है। सेम एज लोग कहते हैं कि जी मुझे 500 गज मिल रही है, मुझे 125 गज पसंद नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट के ट्रेंड को हमने फॉलो करना होता है। तो प्रीसेंट 32 आज भी रिकमेंडेड है। इसने भी एक बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देना है। इसमें हमें ओवरऑल प्लॉट 42 लाख से लेके 60 लाख तक, 60 लाख बहुत अच्छा प्लॉट, बहुत अच्छा प्लॉट।
तो आप 60 लाख को चले छोड़ दें, आप 52 लाख तक रहें, 42 से 52 लाख तक रहें, तो ये एक ओवरऑल 250 गज की कैटेगरी में वहाँ पे मिनिमम साइड में प्लॉट मिल जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैरिया का इस वक्त सबसे हॉटेस्ट एरिया कौन सा है? शायद आप लोगों के जहन में सबसे पहले जवाब है कि प्रीसेंट 1, लेकिन नहीं, मैं पर्सनली अब आज के ट्रेंड, शुरू में तो ऐसा रहा, कोई शक नहीं है, लेकिन आज के ट्रेंड में ऐसा है कि प्रीसेंट 1 में शायद वो वाली एक कशिश, वो वाली एक अट्रैक्शन, एक्सेप्ट के उसका डिस्टेंस मेन गेट से बहुत 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 कम है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रेसेंट 6 और प्रेसेंट 8 इस वक्त बहुत ज्यादा वहां पे मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही है और फैमिलीज रहना शुरू हो गई हैं। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि जिस तादाद में, जिस क्वांटिटी में वहां पे डिगिंग्स हो रही हैं, वहां पे घर बन रहे हैं, वहां पे लोगों का इंटरेस्ट है, तो मुझे शायद अगले 1-1.5 साल के अंदर यही महसूस हो रहा है कि प्रेसेंट 6 और 8 250 गज के हवाले से, 272 गज के हवाले से मोस्ट हॉटेस्ट एरिया बन जाएंगे। लेकिन दैट डजंट मीन कि वो प्रेसेंट 1 के रेट्स को क्रॉस कर देगा। अल्टीमेटली प्रेसेंट 1 की अपनी वैल्यू है, प्रेसेंट 1 की अपनी पॉजिटिविटी है। लेकिन ओवरऑल अगर रिहाइश के कॉन्सेप्ट में देखें, लोगों की एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट में देखें, तो प्रेसेंट 6 और 8 हाईली रिकमेंडेड रहेगा। सेम एज, अगर मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं कि अगर मुझे बैरिया हिल्स में प्लॉट लेना है और प्रेसेंट 17 में लेना है, तो बैरिया हिल्स और 17 आमने सामने है, लेकिन दोनों में रेट जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या है कि प्रेसेंट 17 में हमें 1 करोड़ 25 से लेके 1 करोड़ 30 लाख का प्लॉट मिल जाता है, और बैरिया हिल्स के अंदर मुझे 1 करोड़ 55 लाख से शुरू होकर फिर 2 करोड़ 70 लाख तक का प्लॉट मिलता है। हालांकि सिर्फ रोड का फर्क है। द मेन थिंग इज एक्सेप्टेंस, द मेन थिंग इज लोकेशन, द मेन थिंग इज मार्केट के अंदर किस चीज की कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्थ है, हालांकि सिर्फ सड़क का फर्क है। तो खैर, आई थिंक अपनी वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रेसेंट 500 यार्ड की कैटेगरी के हवाले से इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।